घूंघट और मॉडर्न बहू की गर्मी में रसोई। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल मैं जावांगी, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, फिर ये जहरा बांध के मैं तो आया रे, हीरे ये डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, माही कह दिया दुनिया से मैं तेरी हो गई रे। मॉडर्न स्लीवलेस लहंगा डाले हुए दुल्हन रूही नाचते गाते हुए स्टेज पर जा रही थी। बैंक्वेट हॉल में इकट्ठी बारात वालों की नजरें उसी पर टिकी थी। वहीं सास सरस्वती बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, देखो तो ये मॉडर्न की नानी कैसे बेशरम की तरह ठुमके लगा रही है। इसके तो लक्षण देखकर ही लग रहा है कि रोटियां तो इससे पकने से रही, ये तो रील ही बनाएगी। वरमाला के बाद फेरों का मुहूर्त हो जाता है और पंडित जी दोनों मॉडर्न घूंघट वाली बहू के फेरे करवाते हैं और सरस्वती बहुओं को विदा करके ससुराल ले आती है। दिया बहू, रूही बहू, चलो दोनों बहुएं दाहिना पैर लगा के कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सासू माँ, आप इतनी शुद्ध हिंदी बोलेंगी तो कैसे चलेगा? मैं इस गांव वालों की तरह 3rd क्लास सरकारी स्कूल में थोड़ी पढ़ी हूँ। शहर के टॉप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी हूँ। इंग्लिश में बताओ, लेफ्ट लेग है या राइट, ये बताइए। तभी घूंघट में से गांव की बहू दिया कहती है, वैसे गांव की पढ़ाई इतनी खराब नहीं है मॉडर्न जेठानी जी, और यूपी बिहार वालों में बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर IAS PCS ऑफिसर बनते हैं। खैर, दाहिना का मतलब राइट लेग होता है। गांव वाली बहू के मुंह तोड़ जवाब देने पर मॉडर्न बहू किलस जाती है। ये 2 टके की गवार मुझे जवाब देगी, इसे तो मैं देख लूंगी। हाँ, अच्छा चलो, गांव वाली बहू मॉडर्न बहू, तुम दोनों जाकर अपनी थकान मिटा लो और कल टाइम से उठ जाना, पहली रसोई है। उफ, क्या मुसीबत है, अभी बेडरूम में गए नहीं और कल का बोझा और थमा दिया सासू माँ ने। बेडरूम में आते ही मॉडर्न बहू तो अपनी शादी का जोड़ा उतार कर फेंक देती है, जबकि गांव की बहू अभी लंबा सा घूंघट डाले हुए थी, जहां पति राकेश घूंघट उठाता है। अरे तुम तो पसीनों में भीग गई हो, गर्मी लग रही थी तो घूंघट हटा लेती। जी नहीं, ठीक है जी। सुनिए, कल मुझे सुबह उठना है, मैं सो जाऊं? हाँ, सो जाओ। सुबह को घूंघट वाली बहू सूरज के फूटने से पहले उठकर सारे कामकाज करके नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती है। इधर मॉडर्न बहू टी-शर्ट पैजामा डाले पैर पसारे AC में सोई पड़ी थी। सासू माँ जी, सारा काम हो गया, खाने में क्या बनना है? वही तो बहू, पंडित जी ने पहली रसोई का मुहूर्त सवेरे के 11 बजे तक दिया है, लेकिन अभी तक इस मॉडर्न बहू का आता पता नहीं है। तभी मिनी फ्रॉक डाले, मेकअप लपेटे मॉडर्न बहू ठुमकते हुए आती है। ला 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 ला। मॉर्निंग मम्मी जी, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? हाय हाय, तौबा तौबा, तेरा ब्रेकफास्ट गया तेल लेने, ये तूने क्या पहना हुआ है? गांव वाली बहू को देख, कितने तहजीब में कपड़े पहने हैं। ओह प्लीज सासू माँ, इतनी गर्मी में मुझसे इस गंवार की तरह 6 मीटर की साड़ी नहीं लपेटी जाएगी, और इतना लंबा घूंघट तो बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा। कितनी मुंह जोर है ये मॉडर्न बहू, दिल तो कर रहा है अमन के कान खींच लूं, इससे लव मैरिज करके उसने लुल्लापंती की है। ऐसी मॉडर्न बहू घर लाना मतलब गधे से खेत चराना। मम्मी जी, कहाँ खो गई? कहीं भी नहीं, चलो मैं तुम दोनों को रसोई दिखा देती हूँ। घूंघट वाली और मॉडर्न दोनों बहुएं सास के पीछे पीछे किचन में आती हैं, जहां बिल्कुल ही मॉड्यूलर किचन देखकर घूंघट वाली बहू थोड़ी संकोच में आ जाती है, जिस पर मॉडर्न बहू मजाक उड़ाती है। लगता है तुमने ऐसी मॉड्यूलर रसोई नहीं देखी है ना? जी हाँ सासू जी, हमसे ये चूल्हा नहीं जलेगा, हम यहीं एक कोने में मिट्टी का चूल्हा डालकर खाना बना लेंगे। ठीक है, तू ऐसा कर ले, वैसे भी मिट्टी के चूल्हे के खाने का स्वाद लिए जमाना बीत गया। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, पहले ही गर्मी का मौसम है, पूरी रसोई में धुआं धुआं भर जाएगा। तो मैं बाहर बना लूंगी। घूंघट वाली बहू तेज धूप में आंगन में चूल्हा बनाकर खाना बनाती है, जबकि इधर मॉडर्न बहू मस्त AC चलाकर कानों में लीड लगा के पहली रसोई करती है। पूरी का आटा लगा लिया, पनीर मटर की तरकारी भी तैयार होने वाली है, बस मसाला डालना है। मसाला पीसने के लिए वह इधर उधर सिलबट्टा ढूंढते हुए घूंघट में देख ना पाने से मॉडर्न रूही से टकरा जाती है। आउच, अरे ओ गंवार, देख के नहीं चल सकती। क्षमा कर दीजिए, वो घूंघट में हमें दिखा नहीं। अपने मसाला पीसने का सिलबट्टा देखा है क्या? ओ नकली संस्कारों की दुकान, ये तेरा गांव देहात नहीं है, यहाँ मसाला सिलबट्टे पर नहीं मिक्सर में पीसते हैं। मैं पीस के दिखाती हूँ।
अरे वाह, ये मशीन में तो बटन दबाते गर्र से मसाला पिस गया, ये भी पीस दीजिए। बाहर नीम जैसी कड़वी धूप है। क्यों, मैं क्यों करूं तेरी मदद? चल जा मेरे पास, तेरे संग टाइम पास करने का टाइम नहीं है। मॉडर्न बहू घमंड से मना कर देती है, फिर भी घूंघट वाली बहू गर्मी और धूप में सारा खाना शौक से बनाती है। दोनों अपनी अपनी बनाई रसोई परोसती हैं। कुछ भी हो, महफिल तो मैं ही लूटूंगी और सासू माँ की फेवरेट बहू बन जाऊंगी। ये लीजिए, मैंने आप सबके लिए कॉन्टिनेंटल और वेजिटेबल सुशी बनाया है, स्टार्ट कीजिए। हे भगवान, ये क्या कच्चा पक्का बना लाई तू रूही बहू। इतने में घूंघट वाली बहू भी अपना बनाया खाना परोसती है, जिसमें पूरी, कचौरी, लड्डू, मिठाई, कई आइटम सब्जी थी। अरे वाह, घूंघट वाली बहू के खाने में से कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। मैं तो वही खाऊंगा। हाँ, मैं भी। भाभी, खाना डालिए। जी अच्छा। सबको घूंघट वाली बहू के हाथ का बनाया खाना इतना भाता है कि वह रज कर खाते हैं, जबकि मॉडर्न बहू का कच्चा पक्का खाना कोई नहीं छूता। वाह बहू, तूने तो होटल भी फेल कर दिया। क्या खाना बनाया है? बड़ी बात तो यह है, इतनी गर्मी में इतने आइटम का खाना बनाया है। मम्मी जी, मैंने भी गर्मी में ही खाना बनाया था, मेरे लिए अलग से कोई शिमला जैसा मौसम नहीं था। हाँ भाई, तूने भी मेहनत करी थी, तेरा मन रखने के लिए मैं खा लेती हूँ। शाम के खाने में तू चूल्हे की दाल पूरी और खीर बनाना। जी अच्छा ससुर जी। ये सुन के मॉडर्न बहू जलकर कोयला हो जाती है। डिस्कस्टिंग पीपल्स। इन ससुराल वालों के लिए मैंने गर्मी में इतना सब बनाया और किसी ने टेस्ट तक नहीं किया। इस घूंघट वाली का तो कुछ करना होगा। जलकर खाक हुई मॉडर्न बहू अब जैसे हाथ धोके दिया के पीछे पड़ जाती है और अब उसके बनाए खाने को बिगाड़ने की ताक में रहने लगती है। लो, बन गई दाल पूरी और खीर भी, अब जाके मेज साफ कर देती हूँ। उसके किचन से निकलते ही रूही खीर में नमक डालकर बर्बाद कर देती है। जब सब वही खीर खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। थू 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 थू। अरे ये कैसी खीर है? नमक की खाड़ी, इसमें तो सारा का सारा नमक भरा है। पर ससुर जी, मैंने इसमें चीनी डाला था। तभी मॉडर्न बहू बीच में टपक पड़ती है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो 24 घंटे इतने लंबे घूंघट में रहती हो। इंसान तो खुली आंखों से ही नमक और चीनी के डिब्बे में धोखा खा जाता है। ऐसा कहकर रूही सबको भड़का देती है और सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। सही कहा रूही बहू ने, सुबह को खाने की बड़ाई की और शाम होते इतनी कमियां। माफ कर दीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन कितनी बार भी दिया खाना अच्छा बनाने की कोशिश करती, तभी मॉडर्न बहू रंग में भंग डाल देती। लेकिन कहते हैं ना, बुराई और जलन बैर की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक दिन सरस्वती चोरी पकड़ लेती है। अब आएगा मजा, जब मिर्च वाला खाना खाकर सबके कान से धुआं निकलेगा तो सब उसे बॉडम घूंघट वाली पर भड़केंगे और सुनना आएंगे। तो मेरा शक एकदम सही था। सास के सामने पोल खुलने पर डर के मारे मॉडर्न बहू के पसीने छूटने लगते हैं। मम्मी जी, आप? मैंने तो उसी दिन देख लिया था कि तुझे घूंघट वाली बहू से कितनी जलन है। अरे उसका हाथ नमक मिर्च के मामले में इतना नपा तुला है, एकदम से स्वाद कैसे बिगड़ सकता है? शर्म नहीं आई उसकी मेहनत को? पानी करते तुझको। तो क्या करती, आप सबके सब उस घूंघट वाली की तरफदारी करते हैं, मैं तो किसी को दिखाई नहीं देती हूँ। माँ जी, जाने दीजिए, गलती इनकी भी नहीं है। और रूही भाभी, आप कह देती तो मैं आपको सब कुछ बनाना सिखा देती। चलिए, जो हुआ सो हुआ। इतने के बाद भी घूंघट वाली बहू का बड़ा दिल देखकर रूही को पछतावा होता है और अब वह जलने की जगह खाना बनाना सीख लेती है और दोनों, मॉडर्न और घूंघट वाली बहू, मिल बांट कर खुशी खुशी रहती हैं।